दलित समाज 27 के चुनाव में अखिलेश यादव को और इस गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी को वोट देगा। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होते हैं। रावण दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, रावण लड़ रहा अपने परिवार, सत्ता और पावर पाने के लिए। उसका ना दलितों से कोई मतलब है, तो बीजेपी को वोट देगा ताकि ना सत्ता से दूर रखे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मंचों से खड़े होकर कहते हैं बाबा साहब भूमाफिया है। ना पशुओं की चोरी होती, ना मोटरसाइकिल चोरी होती, सब सुरक्षित है। आजम खां गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, वो विधायक बनकर दिखा दिया। तो क्या लग रहा है कि दलित, रावण कह रहा है कि दलित तो हमारे साथ हैं? नहीं, रावण के साथ तो कोई दलित है ही नहीं। रावण के साथ दलित हो कैसे सकता है? रावण की जो कार्य प्रणाली वो बिल्कुल दलित समाज के युवाओं पर मुकदमे लग गए। इन मुकदमों की वजह से वो जेल के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं। एक तो दलित समाज के लोग वैसी गरीब, आर्थिक स्थिति और कमजोर, ऊपर से उन पर तुमने मुकदमे लगवा दिए। मुकदमे लगने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी या अच्छी होगी, मुझे तो ये बताए। नहीं होगी तो पर उसने कैसे लगवा दिए मुकदमे? चंद्रशेखर रावण ने सारी एक्टिविटी ऐसी करी है। चाहे आगरा का मामला देख लो, मेरठ का मामला, अभी मेरठ में 65-70 लोगों पर मुकदमे चल गए। क्यों भाई? जब शांतिपूर्वक कार्य चल रहा था, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रहा था, तो क्या जरूरत थी भड़का के लोगों को लाने की? अभी क्या हुआ? पुलिस प्रशासन तो वही है ना जो काम कर रहा है, ललिता हत्याकांड में काम कर रहा है। लेकिन ये वे लोग हैं जहां से जो है अपराधी दूसरे मजहब का होता है, वहां से बिल्कुल नहीं आते। अभी कंकरखेड़े में एक विपिन जाटव नाम के लड़की की हत्या होगी, ताहिर ने करी, उसके परिवार ने करी, उसके बारे में एक बार बोल चंद्रशेखर बोलना नहीं। क्यों नहीं बोलना भाई? क्यों? अपराधी का अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी समाज का है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें कोई अपराधी नहीं होता। तो क्या रावण भेदभाव करता है? रावण का भेदभाव तो सारी जनता देख रही है। रावण तो भेदभाव कर ही रहा है, रावण की सारी एक्टिविटी खराब है। तो रावण की वजह से जो है दलित समाज रावण के साथ बिल्कुल नहीं है। दलित समाज जो है वो ज्यादातर बीएसपी के साथ है, और यदि बीएसपी का कैंडिडेट कमजोर होगा तो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन रावण को, अखिलेश यादव को और उन लोगों को जो बाबा साहब को भूमाफिया कहते हैं, उनको कभी वोट नहीं देने का, किसी भी हाल में जीतने नहीं दे। तो क्या दलित भी बीजेपी के साथ जाएगा? नहीं, दलित तो बीजेपी के साथ काफी हद तक है, लेकिन जब बीएसपी का प्रत्याशी कमजोर है वहां बीजेपी के साथ दलित समाज है। उनका मकसद है समाजवादी पार्टी जैसे लोगों को सरकार में आने देने के। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होते हैं समाजवादी पार्टी में। जी हाँ, वो तो कह रहा है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक तो मेरे साथ हैं। तो अखिलेश यादव खुद बता दे कि जब उसकी सरकार थी 2015 से 2017 के बीच अखिलेश यादव की सरकार थी, जो केंद्र सरकार ने समाज कल्याण विभाग को बच्चों की छात्रवृत्ति पूर्ति के लिए पैसा भेजा, ग्रांट भेजी, उसने उन पैसे की जो कब्रिस्तान की चारदीवारी करा दी। अब मैं अखिलेश यादव से पूछ रहा हूं कि जो आदमी कब्र के अंदर है वो बाहर आ नहीं सकता, बाहर वाला अंदर जाना नहीं चाहता, तो इस चारदीवारी का क्या काम है? आज भी कई लाख दलित समाज के युवा ऐसे हैं जिनकी डिग्रियां यूनिवर्सिटियों की तिजोरी में बंद है, पैसे ना होने की वजह से और डिग्री नहीं आई, उनका करियर बर्बाद हो गया। इसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव और कोई नहीं। अखिलेश तो करेंगे अगर हम आएंगे तो दलितों को भी आगे करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं है। अब दलितों को क्या, जब बीएसपी की सरकार थी तो बहन जी ने एक वो दिया था, वो कि जो थी उसमें जो है एलएमसी की जमीन जो होती थी, राज्य सरकार की जमीन होती थी, उस पर जो है 22वीं 4F के लाभ का एक आर्टिकल अधिकार बनाया था। उससे SC ST OBC वालों को पट्टे मिले थे, बहुतों को पट्टे मिले हैं, सभी समाज को पट्टे मिले। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी उसने सबसे पहले इसी एक्ट को बंद कर दिया, और फिर जो है एक नया ऑर्डिनेंस और डाला कि जो जमीन इस तरह से गई है उसे वापसी लिया जाए। वो अलग बात है, वापसी नहीं ली गई, लेकिन ये सब उन्होंने बंद कर दिया। SC के लड़कों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उस पैसे को इन्होंने जो है कब्रिस्तान की चारदीवारी में और मदरसे बनाने में, इन चीजों में खर्च करा। दलित समाज के युवाओं को जब शिक्षित ही नहीं करने दिया इस आदमी ने, तो भला कैसे करेगा? यही काम चंद्रशेखर रावण कर रहा। अच्छा। जब जिस बच्चे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मैं कह रहा हूं जिस पर मुकदमे दर्ज हो गए, अब उसे कौन सी सरकार नौकरी देगी? क्या कोई सरकार नौकरी देगी? नहीं, वो तो नहीं देने की। कई लाख युवाओं पर मुकदमे हैं। ये वे लोग हैं जो मंचों से कहते हैं कि दलित समाज के युवाओं को हम शासक बनाने आए हैं, लेकिन करा रहे क्या है? उन्हें कैदी बना रहे हैं। जब कैदी बन जाएंगे तो शासक कैसे बन जाएंगे? एक तो आर्थिक स्थिति ऊपर से कमजोर, दूसरा उन्हें मुकदमेबाजी में फंसा दिया। अब वे लोग जो कमा रहे हैं वो अदालतों के चक्कर काटने में लगा रहे हैं, वकीलों की फीस भरने में लगा रहे हैं, उनका भला कैसे होगा? वो तो बर्बाद होगी। तो रावण तो कह रहा है कि मैं दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, उनको मजबूत करना चाहता हूँ। रावण दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहा, रावण लड़ रहा अपने परिवार, अपने साथियों को
आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता और पावर पाने के लिए, उसका ना दलितों से कोई मतलब है। दलितों का मतलब किससे? तो बीएसपी से, मायावती जी से, और किससे नहीं है। तो इस चुनाव 27 के चुनाव में क्या लग रहा है, दलित का रुख क्या रहेगा? दलित समाज 27 के चुनाव में जहां बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत होगा वहां वोट देगा बीएसपी को, और जहां बीएसपी का कैंडिडेट कमजोर होगा वहां से देगा अखिलेश यादव को, और इस गठबंधन को हराने के लिए बीजेपी को वोट देगा। बीजेपी को वोट देगा अखिलेश को हराने के लिए? ऐसी कंडीशन में यदि बीएसपी का कैंडिडेट कमजोर है तो बीजेपी को वोट देगा, ताकि इन्हें सत्ता से दूर रखे। क्योंकि ये वही लोग हैं जो मंचों से खड़े होकर कहते हैं बाबा साहब भूमाफिया है, लेकिन रात और रावण जब बोलता, और ना अखिलेश यादव की टीम में जो दलित समाज के नेता वाले जब चुपचाप बैठ जा, कोई सा एक बात नहीं बोल रहा। आजम खां भरे मंच पर बाबा साहब को भूमाफिया कहता, कोई बोल रहा? ना अखिलेश बोल रहा, ना कोई बोल रहा। वे भूमाफिया कैसे हो सकते हैं? उनको भूमाफिया कौन कह सकता है? ये तो आजम खां बताए ना। हाँ। कि बाबा साहब भूमाफिया कैसा है। हाँ। वो तो बाबा साहब को भूमाफिया क्या, ये तो अखिलेश यादव बताया, क्योंकि उसी की पार्टी का वो नेता है, समाजवादी का फाउंडर सदस्य है। तो इसका जवाब तो अखिलेश यादव दे। अब शिवपाल यादव कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो गृह मंत्री आजम खां बनेगा। गृह मंत्री आजम खां तो खैर आजम खां तो गृह मंत्री जैसा कभी बनने का नहीं। वो जेलों से अपना पीछा कटा ले। जोहर यूनिवर्सिटी में उसने जो है लोगों की जमीन छीन के है, गरीब मुसलमानों की जमीन छीन के है, वक्फ बोर्ड की जमीन जो लोगों ने अल्लाह को दान दी, अल्लाह की जमीन में चोरी कर ली उसने, तो उसकी तो वो सजा भरेगा जरूर। आजम खां गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, वो विधायक बनकर दिखा दिया। इस बार विधायक बनना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं बन पाएगा विधायक। कैसे बन जाएगा? जिन लोगों की, जिन गरीब मुसलमानों की उसने जमीन छीन ली, अल्लाह के नाम पे जो जमीन दी गई थी उसका घोटाला कर लिया, तो मुसलमानों से वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देने के बाद। तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ये तो सब समाज के सामने, वक्फ के नाम की जमीन जो थी वो अल्लाह के नाम पर लोगों ने दान की थी, इसलिए दी थी कि गरीब मुसलमानों का भला होगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, उनके लिए स्कूल यूनिवर्सिटी बनेगी। लेकिन जो मुस्लिम समाज में कुछ लोग बैठे, उन्होंने अल्लाह की जमीन में घोटालेबाजी कर लिया, उसे चोरी कर लिया। ये तो अल्लाह की जमीन पर चोरी कर ली इन्होंने। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं, और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास, समृद्ध उत्तर प्रदेश। आपका जो कहना था कि भाई जो रावण है एक समाज के प्रति नर्म है, दूसरे से अगर हिंदू करता है तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, अगर दूसरे समाज करता है तो वो बोलता नहीं, चुप रहता है। ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं। ये देखते हैं कि हमारा जो है पब्लिक स्टंट कहाँ होगा, पब्लिक स्टंट कहाँ होगा। जैसे कपसाड़ में हुआ, कपसाड़ में एक दलित वर्सेस जनरल था, तो वहां से सड़कों पर दौड़ लगा रहा है। मेरठ में, काशी में दलित समाज के लोगों पे मुस्लिम समाज ने लठ बजाया, बुरी तरह से मारा, वहां नहीं बोला। अभी चुप है, रावण गया ही नहीं। अच्छा। ना रावण गया, ना रावण की कोई टीम का आदमी गया, ना विनय रतन गया। अभी किला परिषद के मामला, एक महिला लड़की को, दलित समाज की लड़की को उठा कर लेके जिया दी, लेकिन वहां नहीं बोला एक शब्द भी। वहां हम लोग गए, उस लड़की को बरामद कराया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सब एक समान है, हमारे भाई है। कहीं अत्याचार होगा तो हम लोग जाएंगे और हर सनातनी जाएगा,
क्योंकि हम लोग जाति भेद नहीं मानते, क्योंकि जातिवाद करना ये मानवता के खिलाफ है, हिंदुओं को मत कमजोर करता है। ये लोग तो फिर जातिवादी की जो है जड़ें और गहरी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके हिंदू जातियों को। तो मैं आपको बता रहा हूँ मनोज शर्मा जी, इस दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है, एक समाज को तोड़ने वाली और एक समाज को जोड़ने वाली। एक विचारधारा वो है जो हिंदुओं में जातिवाद का जहर बोती है, जाति के जहर में लोगों को डुबाती है और नशे के कहर में डुबोती है। एक विचारधारा हमारे देश में क्रांति गुरु श्री चंद्रमोहन जी की है, जो दलित समाज को क्या, ओबीसी समाज को क्या, एससी समाज को क्या, जनरल समाज को क्या, सबको एकजुट करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जहां हिंदू एकजुट होगा, जहां हिंदू मजबूत होगा, वहीं संविधान का सम्मान होगा, वहीं बाबा साहब का सम्मान होगा, वहां सर्व समाज का भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जो यहाँ माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी यहाँ से जब भी खुशहाल रह सकती है जब यहाँ से हिंदू बहुसंख्यक है, मजबूत है, एकजुट है, जातियों से बाहर है। क्या दलितों के सम्मान और दलितों के हित की रक्षा कर रही है योगी सरकार? दलितों के सम्मान की बात करें, दलितों की, तो बीजेपी सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। जैसे पुराना संसद भवन जो होता है बाबा साहब की स्मृति में उन्होंने छोड़ दिया कि उसे जो कोई संग्रहालय बनाएंगे, और भी बहुत सारे काम किए हैं बाबा साहब के सम्मान में। लेकिन एक चीज़ का दुख बहुत बड़ा है, जैसे सुरक्षा की बात करें तो योगी सरकार ने सुरक्षा दी है, रात्रि में कहीं भी निकल सकते हैं आप, कहीं भी किसी भी जाइए, मोटरसाइकिल बाहर छोड़ दीजिए, कहीं चोरी नहीं होती, कटड़े बछड़े बाहर बंधे रहे हैं, उन्हें कोई चोरी नहीं करता। हम इसके खुद भुक्तभोगी हैं। अच्छा। हमारा गांव जंगेठी पड़ता है, हमारे पड़ोसी थे हमारे चचा राजाराम जी, अखिलेश यादव की सरकार में खुंटा खाली करके गए थे। खुंटा खाली आपके घर से? हमारे पड़ोसी थे राजाराम चचा हमारे, उनके घेर में से खुंटा खाली करके गए थे। खुंटे खाली का मतलब एक कटड़ा, भैंस, लवारे सबको एक साथ ही ले गए रातों रात। तो ये योगी सरकार में नहीं होता। योगी सरकार में ना पशुओं की चोरी होती, ना मोटरसाइकिल चोरी होती, सब सुरक्षित है। क्राइम खत्म कर दिया? क्राइम लगभग जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है, क्राइम तो बहुत कम हो गया है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं, वो अपराधी तत्व उनके अंदर है, वो बाज नहीं आते, जो बाज नहीं आते उनका इलाज योगी सरकार कर रही है, योगी पुलिस कर रही है।